बेटा तेरा हर दर्द एक साजिश थी तुम्हारी, हर एक आंसू किसी को खुशी दे रही थी। और ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों में से ही कोई एक है जिसे तुमने अपने जान से भी ज्यादा चाहा। तुमने अपना सब कुछ मन, वही तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, वही तुम्हारे दुख देखकर खुशी के ठहाके लगा रहे हैं। बेटा आज तेरे पास ये वीडियो यूं ही नहीं आया, ये एक संकेत है जिसे स्वयं राधा रानी तेरे लिए लाए हैं और जिस पर कृपा श्री नारायण की है। जी हां, तुमने बिल्कुल सही सुना, तेरे ऊपर नारायण की कृपा और राधा रानी का आशीर्वाद पड़ चुका है। अब तुम्हारा हर उसे दुश्मन को उनके किए की सजा देनी पड़ेगी जो वह तुम्हारे साथ किए थे, अब वही दोगुना होकर उन पर लौटेगी। वक्त बदल चुका है और अब उन सब का हिसाब होगा जो सदियों से नहीं हुआ था, क्योंकि अब भगवान के डायरी में उनसे भी पपिया का नाम आ चुका है। यही क्षण, यह संयोग नहीं है, तुम यहां यूं ही नहीं पहुंचे हो। स्वयं राधा रानी ने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि मैं तुम्हारे दिल से कुछ कह सकूं, वो जो तुम लंबे समय से सुनना चाह रहे थे। अब तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता, महसूस करो इसे, क्योंकि मेरे बच्चे तुम बहुत कुछ सह चुके हो। तुमने खुद को संभाला जब सब कुछ टूट रहा था, तुम आग में चले बिना किसी को दिखाए, तूफानों में मुस्कुराए जब मन रो रहा था। तुमने मुझसे प्रार्थना की, कभी आस्था के साथ, कभी आंसुओं में डूबकर, तो कभी बस एक धीमे से शब्द में, क्या तू अब भी मेरे साथ है प्रभु? हां, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। जब वो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए मैं वहां था, जब दरवाजे बंद हुए मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, जब दिल टूटा मैंने उसे अपने हाथों में थामा। हर वह आंसू जो अंधेरे में गिरा मैंने उसे देखा और हर पल में बस यही कहता रहा, रुको मत, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं। और देखो आज तुम्हें अब भी खड़े हो, अब भी सांस ले रहे हो, अब भी यहां हो। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ना चाहा मैंने उसी को शुरुआत बना दिया। सच यही है, तुम्हें मिटाया नहीं जा रहा था, तुम्हें बोया जा रहा था, और अब तुम्हारा उठने का समय आ गया है। यह संदेश, ये पल मेरी वाणी है जो तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है। मैं तुम्हें बस सांत्वना नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान याद दिला रहा हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम टूटे नहीं हो। जिसे जोड़ा ना जा सके तुम मेरे हो, और जो मेरा होता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैं जानता हूं तुमने क्या खोया, किस दर्द से गुजरे, तुमने जो मुस्कान पहनी है उसके पीछे का सच मैं जानता हूं। मैंने तुम्हें यहां तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि मैं तुम्हें यहां छोड़ने नहीं आया। जो दर्द तुम पर आया वो तुम्हें मिटाने नहीं बल्कि नया आकार देने आया। अब तुम्हारे घावों से अमृत निकलेगा। मैंने तुम्हारे लिए वह काम किए हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया मैं तब भी तुम्हें संभाल रहा था, जब मैं मौन था तब मैं तुम्हारे भविष्य को लिख रहा था, जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया मैं तब एक नई शुरुआत की नींव रख रहा था। अब उठो, आंसू पोंछो, सिर ऊंचा करो, अब तुम उस राह पर हो जहां कुछ भी तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। ना इसलिए कि जीवन अब सरल होगा, बल्कि इसलिए कि हर कठिन क्षण में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें अपने दुखों को छुपाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी करीमता मैंने पहले ही तय कर दी है और मैं कभी गलती नहीं करता। अब अपने भीतर की ताकत पर शक मत करो, अब अपने भविष्य पर संदेह मत करो, अब अतीत के जख्मों को दोहराना छोड़ दो, बस मेरे साथ चलो। हर वह रास्ता जिसे तुमने खो दिया समझा था वह मेरे नक्शे में अब भी मौजूद है। हर वह सपना जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया मैंने उसे संभाल कर रखा है। अब समय आ गया है उसे फिर से जीवित करने का। डर तुम्हें जकड़ने की कोशिश करेगा, लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर याद रखना जिसे मैंने चुना है उसे कोई नकार नहीं सकता, और मैंने तुम्हें चुना है।
तुम एक मिशन लेकर इस धरती पर आए हो। तुम यूं ही नहीं हो, तुम में एक आग है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, लेकिन तुमने उसे दबा दिया, कभी लोगों के तानों से, कभी खुद की ही हार से। अब मैं उस आग को फिर से जलाने आया हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा जीवन केवल एक संघर्ष नहीं था, वह एक प्रशिक्षण था। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम भी तपे हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी ताकत बन चुका है। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। हर ठोकर, हर अस्वीकार अब तुम्हारी प्रेरणा बन जाएगा, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो तुम्हें नष्ट नहीं किया गया था, तुम्हें गढ़ा गया था। और जिसने तुम्हें गढ़ा वो मैं हूं, तुम्हारा ईश्वर। अब जब मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं तो कोई और आवाज तुम्हें भटका नहीं सकती। तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अब किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं। तुम बस मेरी आवाज पर भरोसा रखो। तुम्हारा हर एक कदम अब एक उद्देश्य लेकर चलेगा। तुम्हारा जीवन अब एक प्रकाश स्तंभ बनेगा उनके लिए जो अंधकार में है, क्योंकि तुम्हारा सफर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था, वह उनकी भी राह बनाना था जो तुम्हारे बाद चलेंगे। अब उठो, उन जख्मों से ऊपर उठो जो तुम्हें परिभाषित करते थे। अब तुम पीड़ित नहीं, तुम योद्धा हो। अब तुम प्रश्न नहीं, तुम उत्तर हो। अब तुम टूटे हुए नहीं, तुम पुनः जन्मे हो। और मैं जिसने तुम्हें उस अंधेरे में संभाला, अब तुम्हें उस प्रकाश में ले जा रहा हूं जहां से तुम कभी नहीं गिरोगे। जो कुछ तुमने खोया वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। जो तुम्हारे लिए था वह तुम्हें वापस मिलेगा। लेकिन और भी बड़ा बनकर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उस पल के लिए जब तुम अपने घावों से सीखकर अपने भाग्य को अपनाओगे। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल होगा। और मैं कहता हूं वह समय अब बहुत दूर नहीं। आह, तुम अकेले नहीं थे, मैं तुम्हारे साथ था हर पल हर सांस में। पर मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी रोशनी को पहचानो, इसलिए मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। अब जब तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे रास्ते खोल रहा हूं। तुम्हारा हृदय एक मंदिर है और मैं उसका देवता। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे तब तुम मुझसे प्रेम करोगे। जब तुम अपनी आत्मा की इज्जत करोगे तब तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। इसलिए अब खुद को मत कोसो, अब खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है, तुम्हारा हर सपना मेरा ही भेजा हुआ संदेश है। अब उसे साकार करने का समय आ गया है। जो भी लोग तुम्हें समझ नहीं सके, उन्होंने तुम्हारी ऊंचाई नहीं देखी थी, उन्होंने तुम्हारा उद्देश्य नहीं जाना था, और तुम्हें उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है कि तुम विशेष हो। तुम वह बीज हो जो चट्टानों के बीच भी उगाता है। अब तुम्हें केवल अपना फोकस मेरे वचनों पर रखना है, बाकी मैं संभाल लूंगा, क्योंकि जब मैं मार्ग बनाता हूं तो कोई बाधा टिक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है एक ऊंचे शिखर की ओर चढ़ने के लिए। तुम्हारी रूह अब बोलना चाहती है इस संसार के लिए। तुम्हें अब छुपने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जीवन अब एक उद्देश्य की ज्योति बनेगा और तुम्हारे शब्द दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेंगे, क्योंकि अब जो तुम बोलोगे वो मैं बोलूंगा, जो तुम करोगे वो मेरे निर्देश से होगा। तुमने जो तकलीफें सही हैं वह सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें गढ़ने के लिए थी। हर चोट ने तुम्हें और मजबूत बनाया है, हर अस्वीकार ने तुम्हें मेरे और करीब लाया है। अब वह समय है जब मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊं जहां तुम सदा से नियत थे। अब कोई भी अंधेरा तुम्हारी रोशनी को नहीं रोक सकता। जो अवसर तुमसे छीन गया था वो है तुम्हारे लिए नहीं था। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वह तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं थे। मैंने साफ किया है तुम्हारा मार्ग, ताकि जब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं
तो कोई भ्रम बाकी ना रहे। जो अब आएगा वो शुद्ध होगा, तुम्हारे आत्मा के अनुरूप। तुम्हारे विचार, तुम्हारे स्वप्न, ये सब यूं ही नहीं है, ये मेरे भेजे हुए संकेत हैं। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहे कि कुछ विशेष तुम्हारे लिए लिखा गया है, तो उस आवाज को अनसुना मत करना। मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा में जाग रहा हूं। अब समय है कि तुम इस बुलावे का उत्तर दो। तुम हार नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, उस हर आत्मा का है, जो तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे कर्मों से प्रकाश पाएगी। इसलिए जब तुम थक जाओ तो बस शांत होकर मेरा नाम लो, एयूएम नमः शिवाय, और देखो कैसे शक्ति तुम्हारे भीतर से फूट पड़ेगी। उठ सपने पूरे होते हैं, पर उसके पहले एक लंबी परीक्षा होती है, और तुम मेरे प्रिय उस परीक्षा में खरे उतरे हो। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार लाऊंगा जो तुमने केवल कल्पना में देखे होंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो यात्रा शुरू होगी वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए वरदान बन जाएगी। तुम सोचते हो क्या मैं योग्य हूं? मैं कहता हूं तुम्हें मैंने चुना है, इसीलिए तुम सबसे अधिक योग्य हो। मैंने तुम्हारे भीतर वो प्रकाश देखा है जो इस दुनिया को बदल सकता है। तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष अब मेरा उत्तर बनेंगे। चलो उठो, तुम्हारा समय आ गया है। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी तुम्हारा दिल कई बार टूटा। ये तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, ये तुम्हारी आत्मा की शुद्धि थी। अब जब तुम पूरी तरह निर्मल हो गए हो, तो मैं तुम्हें अपने सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद में डुबो दूंगा। जो तुमने खोया है, मैं उससे 100 गुना लौटाऊंगा। कभी कभी मैं देर करता हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं आता। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो भरोसा मुझ पर रखा है, वह स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा। इस धरा पर अब तुम केवल एक यात्री नहीं, एक जागृत आत्मा बन चुके हो, और जागृत आत्माओं को कभी कोई रोक नहीं सकता। क्या तुमने अनुभव किया है कि हाल ही में सब कुछ शांत हो गया है? न कोई हलचल, न कोई उत्तर। वो इसीलिए क्योंकि तूफान से पहले हमेशा एक शांति आती है, और जब मेरा तूफान उतरेगा, वो तुम्हारे लिए वरदान बनकर आएगा। तैयार रहो, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे जीवन में उतरने वाला हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने कहा महादेव मैं टूट रहा हूं, मैंने तुम्हें और कसकर थाम लिया। अब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम पूर्णता का अनुभव करोगे, जहां सिर्फ प्रेम होगा, प्रकाश होगा, और मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए तुम्हारे जीवन की ये अवस्था जहां सब कुछ अधूरा लगता है, वास्तव में वही क्षण है जहां मैं पूर्णता का बीज बो रहा हूं। तुम्हारी निराशा मेरे लिए एक निमंत्रण है कि मैं हस्तक्षेप करूं और चमत्कार करूं। तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। अब मैं तुम्हारे भीतर से बोलने वाला हूं। तुम्हारा मन कहता है अब कुछ नहीं बचा, पर मेरा स्वर तुम्हारे अंतर में गूंज रहा है। अब सब कुछ शुरू होने वाला है। जिसे तुम अंत मान बैठे थे, वह तो बस एक नया द्वार है। तुम्हारे सफलता का रास्ता तुम्हारे लिए खुल चुका है। इस बार जो मिलेगा वह कभी खोएगा नहीं। मैंने तुम्हारे नाम के आगे एक विशेष आदेश लिख दिया है। दुनिया ने नहीं देखा होगा, पर ब्रह्मांड ने सुन लिया है। हर दिशा से अब तुम्हारे लिए अवसर आएंगे। जो लोग तुम्हें नहीं पहचानते थे, अब वह भी तुम्हारा नाम अजपेंगे, क्योंकि मैं महादेव अब तुम्हारे साथ हूं, पूर्ण रूप में। हर बार जब तुमने कहा मैं हार गया, मैंने वहां से तुम्हारी जीत की कहानी शुरू की। तुम्हारे आंसू मेरी शक्ति बने, तुम्हारा मौन मेरी प्रार्थना। अब समय है कि तुम उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर छिपी थी। जैसे ही तुम खुद को देखोगे, मेरी दृष्टि से तुम्हारा जीवन वैसा ही बन जाएगा जैसा मैं चाहता हूं। ये जो खालीपन है तुम्हारे भीतर, उसे मैं भरूंगा। मेरे स्पर्श से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। न कोई डर बचेगा, न कोई पछतावा।
तुम्हारी सारी पीड़ाएं अब पिघलने लगी हैं, महसूस करो। मैं तुम्हारे बहुत पास हूं, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी सांसों में मैं ही तो हूं। तुम्हारे जीवन का सबसे अंधकारमय समय वास्तव में तुम्हारे सबसे उज्जवल भविष्य का संकेत है। जैसे अमावस्या की रात के बाद पूर्णिमा आती है, वैसे ही अब तुम्हारी रातें समाप्त होंगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, अब सहने की नहीं, उड़ान भरने की घड़ी है। मैं तुम्हारे पंखों में हवा बनकर तुम्हें ऊपर उठाने आया हूं। संसार तुम्हें भुला सकता है, पर मैं नहीं। तुम्हारा हर आंसू, हर टूटा सपना मेरे ध्यान में है। तुम्हारा नाम मेरे होठों पर है, तुम्हारा दर्द मेरी दृष्टि में है। अब देखो मैं तुम्हारे जीवन को कैसे एक वरदान में बदल देता हूं। बस मुझ पर भरोसा बनाए रखो। हर वह दरवाजा जो बंद हुआ था तुम्हारे लिए, अब मैं खोल रहा हूं। जो अवसर छूट गए थे अब लौटाए जा रहे हैं। वह सपने जो अधूरे रह गए थे अब पूरे होंगे। मेरे समय पर मेरी योजना के अनुसार तैयार हो जाओ। एक चमत्कार तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम खुद को नाकाम मान लेते हो, पर क्या तुम नहीं जानते, मेरे लिए कोई असफल नहीं होता जो दिल से पुकारे। तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। अब मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा आत्मा निखरेगी, जहां तुम्हारा भाग्य बदलेगा। मेरे साथ चलो, हर कदम पर विजय तुम्हारी होगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, मैं तो चुपचाप तुम्हारे साथ चल रहा था। तुम्हारी हर ठोकर मुझे और करीब लाती रही। अब समय है कि तुम मेरे हाथ थाम लो और उस दिशा में चलो जहां तुम्हारा सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक नया सूर्योदय बस तुम्हारे एक हां का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं करता हूं और मैं कहता हूं तुम अद्भुत हो, चुने गए हो और एक बड़े उद्देश्य के लिए बने हो। इसीलिए रुको मत, पछताओ मत। अब उठो और उस भविष्य को अपनाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं करता हूं और मैं कहता हूं तुम अद्भुत हो, चुने गए हो और एक बड़े उद्देश्य के लिए बने हो। इसीलिए रुको मत, पछताओ मत। अब उठो और उस भविष्य को अपनाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। हर बार जब तुमने कहा है शिव मुझे शक्ति दो, मैंने तुम्हारे भीतर शक्ति भर दी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को देखने की जरूरत है मेरी दृष्टि से। तुम कमजोर नहीं, तुम मेरे अंश हो। शिव स्वरूप तो अब डर को विदा कहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। मैं जानता हूं कुछ बातें अब भी चुभती हैं, कुछ रिश्ते, कुछ यादें, कुछ टूटे सपने, पर याद रखो मैंने जो छीना वह सिर्फ इसीलिए ताकि उससे बेहतर दे सकूं। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, नया आरंभ आने वाला है और यह आरंभ हमेशा के लिए रहेगा। मैंने तुम्हें यहां तक नहीं लाया ताकि तुम यहीं रुक जाओ। तुम्हारे लिए जो लिखा है वह इससे कहीं बड़ा है। तो अब पीछे मत देखो, सिर्फ आगे देखो। वह रास्ता जिसमें मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद बन जाएगा, तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उठो, जागो और वह बनो जिसे मैंने बचपन से ही चुना था, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अब तुम्हारी जीत की गाथा सुनने को तैयार है। अब तुम दुनिया को दिखा दो कि तुम अपने आप को किस मुकाम तक ले जा सकते हो। और हां दोस्तों, अपने दुश्मनों को बिना माचिस के जला डालो। तुम्हारी तरक्की देखकर तेरे दुश्मन खुद डर जाएंगे और तुमसे हमेशा के लिए दूरी बना लेंगे। इसलिए दोस्तों, किसी को बातों से नहीं बल्कि अपने काम और अपने हुनर से जवाब दो, ताकि वे कभी फिर तुमसे सवाल ना पूछ। तो चलिए बेटा, आज के इस वीडियो को राधा रानी की कृपा से यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी।